वेरी गुड। चलिएगा भैया, देखो बेटा, ये हमारा प्रश्न है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरण का निगमन करना है। प्रश्न क्या है? ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से एक समान त्वरित गति के ग्राफीय विधि से एक समान त्वरित वस्तु के लिए गति के तीनों समीकरण का निगमन करो, है ना। गति के तीनों समीकरण लिखना बेटा में। देखिएगा, तो अब सबसे पहले तो हम गति का प्रथम समीकरण लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि हम ग्राफ को समझें। तो हम यहाँ लेते हैं बेटा समय t, यहाँ लिख देंगे अपन आवर्स या घंटे में। समय हमारा घंटे में रहेगा, स्पीड हमारी गाड़ी की, है ना। और यहाँ रहेगा उसका वेग रहेगा बेटा किलोमीटर पर आवर्स, है ना। तो अब जैसे मान लो 0 पे गाड़ी का वेग था 10 किलोमीटर पर आवर्स, है ना। जब हमने t बराबर 0 पे जब नोट करा तो गाड़ी इस स्पीड में चल रही थी, है ना। t बराबर 0 पे गाड़ी इस स्पीड में थी। अब फिर हमने 5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद देखा, चलो 1 घंटे बाद देखा हमने, तो 1 घंटे बाद गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। 20 या 5 घंटे बाद, चलो 5 कर लो, 5 घंटे बाद 20 किलोमीटर हो गई। फिर 10 में 30 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। 15 में 10, 20, 30, 40 हो गई। 20 में 50 हो गई, है ना। इस तरीके से गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई, है ना। तो ये इसका अब हम एक ग्राफ खींचेंगे। उस ग्राफ की मदद से, क्योंकि यहाँ लिखा ग्राफीय विधि से करना, जो भी करना हमें क्या से करना है? ग्राफीय विधि से करना। ये एक समान त्वरित गति है। ये गति कैसी है? एक समान त्वरित गति है। कैसे एक समान त्वरित गति है? देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको ए निकालना है, तो ए क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग ने t2 माइनस t1, यही होता है ना सूत्र। तो अंतिम वेग क्या है भैया? 20 है। प्रारंभिक वेग 10 है। और t2 कितना है? देखो t2 कितना है? 5 है। और t1 कितना है? 0 है। तो कितना हो गया भैया? 10/5, 5 दूनी 10। बोलो बेटा, ए कितना हुआ? 2। ए 2 किलोमीटर पर आवर्स हुआ, है ना। ठीक है ना। अब ए का मान आया। अब देखो, मान लो अब इन दोनों के बीच का निकाले। ये तो हमने इनके बीच का निकाला त्वरण, है ना। इन दोनों के बीच का त्वरण निकाल के देखो तो वही सूत्र लगेगा, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 a इज इक्वल टू, बोलो बेटा, अंतिम वेग कितना? 30, प्रारंभिक कितना? 20, और फिर t2 कितना? 10 माइनस 5 कितना हो गया भाई साहब? 10/5, 5 दूनी 10, वही आया ना। तो वस्तु कैसी है? एक समान त्वरित है। वस्तु का त्वरण एक समान है, त्वरण नहीं बदल रहा है। ओके, हाँ, उसका वेग जरूर बदल रहा है, वेग बदलेगा मगर त्वरण नहीं बदलेगा, त्वरण एक समान है। अब इस वस्तु का मैंने इसलिए ये बताया आपको ताकि एक समान त्वरित गति का मतलब तो आप समझे, है ना, कि भाई ये एक समान त्वरित गति का सारणी टेबल बना है। अब इस टेबल से हमें इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिएगा, ग्राफ खींच रहे हैं हम, क्योंकि ग्राफ या निरूपण भी अधिकांश बच्चों को नहीं आता है, खास तो ग्राफ बनाना होता है ना। तो ग्राफ कैसे बनता है ये देखिएगा आप। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये आपका मूल बिंदु, है ना। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ, इस पे मैं लेता हूँ एक्स अक्ष पे मैं समय को लूँगा। किसको लूँगा? समय को, टी को लूँगा, और समय हमारा घंटे में है। और वेग वाई अक्ष पे मैं वेग लेता हूँ बेटा। वाई अक्ष पे मैंने किसको लिया है? वाई अक्ष पे मैंने वेग को लिया है। ये मेरा वेग है, और वेग हमारा जो भी किलोमीटर पर आवर्स में है ना। तो देखिएगा, ये 5, 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 का 25, है ना। और यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे लेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20,
पचम का 25, 5 30। चलो अब टी क्या बेटा, 0 से 5, 5 से 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। आप चाहो तो टेबल को और बड़ा कर सकते हैं। 25 पे ये हो जाएगा 60, है ना, 25 पे 60। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो जीरो पे कहाँ थे हम, 10 पे थे। जीरो पे हम 10 पे थे, ठीक है ना। फिर 5 पे हम कहाँ चले गए, 20 पे चले गए, तो ये 20 पे चले गए। फिर 10 पे हम कहाँ थे, 30 पे, तो ये 30 पे चले गए। अब 15 पे हम कहाँ थे, 40 पे, 40 पे चले गए। फिर 20 पे कहाँ थे, 50 पे, तो भैया 20 पे 50 पे थे, तो ये है ना, ये होगा ना। ये 40, है ना। फिर 25 पे 60, है ना। ठीक है। अब देखो बेटा, ये यहां से देखो, ये यहां से हम इसको मिला रहे हैं, है ना। यहां से हम इन सबको, हो गया एक समान त्वरित गति का ग्राफ हो गया। अब हम इन सबको हटा देंगे। देखो ये सब हटा रहे हैं हम, क्योंकि हमको इनकी जरूरत ही नहीं है। ये जिन जिन की जरूरत नहीं है उनको सबको हटा दिया हमने, ये हटा दिया बेटा, है ना। ये हमारा हो गया, ग्राफ खींचा हमने, यहाँ तक से ही 60 है हमारा ये, ठीक है। अब इसके बाद में ये भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं। फिर ये क्या, इसको क्या नाम दिया इसने, सी नाम दिया है ना। इसको नाम इसने डी दिया है, यहाँ पे डी हो गया आपका। फिर इसको इसने बी दिया है, ये बी है बेटा हमारा, है ना। और ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या था, इसका प्रारंभिक वेग, क्या मानेंगे इसको, u। प्रारंभिक वेग यहाँ पे u है, प्रारंभिक वेग मतलब u, और अंतिम वेग v, तो ये क्या हो जाएगा आपका v माइनस u। इनका अंतर हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 60, कितना लिखा हुआ था, 60। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो ये जो 60 है, 60 में से कितना कम हो जाएगा, 10, कितना बचेगा, 50। देखो ना तुम, क्योंकि एक एक खांचा कितने का, 10 का, 10 का ना। तो देखना, सुनना, देखना बेटा, 10, 20, 30, 40, 50 आ गया ना, 50। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे, तो आ गया कि नहीं 50। तो ये दर्शाता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, बी से सी तक का कितना है, v माइनस यू, ठीक है ना। अंतर हमने निकाल लिया। अब इस ग्राफ में देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा, एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। देखो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है ना। तो त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज का नाम बोलो तो, समकोण त्रिभुज, देखो ये तो सी है, और यहाँ पे क्या नाम दिया इसने, बी, ये बी है, ये बी है ना बेटा, ये बी है। और यहाँ पे क्या नाम दिया इसने, ई, यहाँ पे नाम दे दिया इसने इसको ई, है ना। चलो समकोण त्रिभुज क्या हो गया, बोलो तो, बोलो, बी सी ई में, बी सी ई में, है ना। टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब भैया देखो, टेन थीटा को, ये जो थीटा मतलब प्रवणता है, ये क्या है, एक प्रकार की प्रवणता या ढलान है, इसको ढलान भी कहते हैं।
है ना, तो इसको अपन ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ए के बराबर, इसको ए के बराबर मान लेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बोलो तो बेटा कितना है, BC, है ना, BC। आधार क्या है, आधार आपका यहाँ से यहाँ तक का आधार, है ना, ये आधार क्या नाम देंगे इसको हम, BE, BE, है ना। चलो तो देखो, बोलो ए बराबर क्या है, BC बोलो तो V माइनस U, और ये समय है, ये पूरा क्या है, ये T है, T नीचे A, तिरछा गुणा कर लें तो V माइनस U बराबर AT, तो बोलो V बराबर क्या हो गया, ये माइनस का उधर गया, प्लस का हो गया, प्लस ये क्या है, AT। ये कौन सा समीकरण है हमारा, ये प्रथम समीकरण। तो देखो हमने गति का प्रथम समीकरण याद करा, करो बेटा ये ना, फिर वो पुराने ओल्ड पेपर भी अपन निकाल लेंगे। चलो तो V बराबर U प्लस AT, कौन सा नियम, ये कौन सा समीकरण है, क्या, गति का प्रथम समीकरण ग्राफी विधि से हमने निकाल के दिखाया। कठिन के सरल, चलो आपने बता दिया सरल, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया। हटा देते हैं, हटा दो इसको। अच्छा चलिएगा, अब हम बात करेंगे गति के कौन से समीकरण की, द्वितीय समीकरण की। तो भैया एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। तो वस्तु के विस्थापन को क्षेत्र O A C E, O A C E, O A C E क्षेत्रफल, है ना, बराबर आयत O A B E का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज। अच्छा देखिएगा भैया, बहुत बहुत शानदार प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं। द्वितीय नियम, अब हम कौन सा नियम लागू करेंगे, गति का द्वितीय नियम लगा रहे हैं। इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल, अभी इसकी भी हमें जरूरत नहीं है ना। अब कितना क्षेत्रफल घेरा गया है वो देखिएगा आप, ये क्षेत्रफल रेखांकित कर देता हूँ ना बेटा, और ये भी तो क्षेत्रफल है, चलो अब मैंने रेखांकित कर दिया। ये कहता है कि भैया हमें निकालना है वस्तु का विस्थापन, ठीक है ना। देखिएगा वस्तु का विस्थापन, तो विस्थापन S बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो क्षेत्रफल है बेटा O A C E, है ना, क्षेत्र यहाँ लिखो, क्षेत्र कौन सा, O A C E का क्षेत्रफल है ना। तो भैया अब S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर, अब यहाँ पे इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल किसका, O A C E। अब ये आकृति जो है इसको हमने दो भागों में बांट दिया, ये वाला तो आपका क्या हो गया, आयत, तो ये तो आयत हो गया, तो यहाँ लिख देंगे आयत बोलो तो क्या है बेटा, आयत O A B E, देखो O A B E का क्षेत्रफल प्लस इसमें किसको जोड़ देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बोलो तो EBC का क्षेत्रफल, और आगे थोड़ा सा इसके ऐसा निशान लगा दो, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज है ये, EBC क्या है, त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। चलो S बराबर, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई क्या है OA, देखो ये इसकी लंबाई है बेटा, है ना, ये लंबाई कहलाती, तो लंबाई हो गई OA, और चौड़ाई बोलो तो चौड़ाई है इसकी ये AB प्लस, अब ये तो त्रिभुज है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला तो हमारा त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज बोलो तो EBC, तो ये इसकी ऊंचाई और ये इसका
आधार 1/2, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कहो या लंब कहो, हाँ। ये लंब है ना। चलो तो एस बराबर ओ ए इंटू ए बी प्लस 1/2, आधार बोलो तो क्या है, आधार क्या बेटा इसका, आधार है ई बी है ना, आधार क्या, ये आधार ई बी और लंब है आपका बी सी। सही है, यहाँ तक क्लियर, ठीक बेटा है ना। देखो अब ओ ए बताओ, ओ ए क्या है, टी है, हमने पहले बोल दिया। और ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये जो है, हाँ ये तो यू, मैं इसको पहले लिख देता हूँ है ना, मैं इधर लिखूंगा टी यू, बोलने में अपने को आदत नहीं है, अपने को आदत क्या पड़ी है यू टी की, बीच में क्या है प्लस 1/2, ई बी बोलो तो ई बी, वेरी गुड टी, और बी सी बोलो तो बी सी वी माइनस यू, वी माइनस यू, बिल्कुल सही है, यस 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 यस। और भैया मेरे देखिएगा आपके पास जो समीकरण एक है ना, देखो तो ये समीकरण एक में देखो तो v माइनस यू का मान बोलो तो बेटा, v माइनस यू का मान क्या है, 80। लिख दूं, v माइनस यू की जगह रख दूं बेटा, हाँ। ये रख दूं 80, रख दिया। तो बोलो तो एस बराबर क्या हो गया बेटा, यू टी प्लस हाफ ए, वो देखो एक और एक हाफ 80 क्या, कठिन के सरल है ना, अच्छा सवाल था ना। देखो मेरे को भी ये करने का मौका मिला, तुमने पूछा ना, तुमने पूछ लिया ना, तो मुझे भी करने को मौका मिल गया, वरना मैं भी ये सवाल नहीं करता। तो ऐसे बच्चे मुझे चाहिए जो मुझे नए नए सवाल ला के देते हैं, ये ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ के ला के देती है, मैं अटक जाता हूँ, फिर मैं उनको गूगल पे सर्च करता हूँ और फिर सीखता हूँ, फिर इसको सिखाता हूँ। तो उधर ही बिछा लो, अपन उधर खसक जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, अपन हो जाएगा ट्रांसफर। हाँ सर, अब छाऊं चलो 2 मिनट और रुक जाओगे आप भैया, बड़े भैया आप धूप में नहीं खड़े रहेंगे, बड़े भैया छाया में बैठेंगे, बड़े भैया यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, कहीं पे बैठ जाओ, मगर धूप में मत लेना बेटा, है ना। अब हमें एक समीकरण और, हमारी कौन सी वाली, तीसरी। तो देखो भैया हमें नई नई चीज सीखने को मिलती है, तो हमें तो खुशी होती है भैया, क्या नई नई चीज सीखने को मिलती है, हेलो, नई नई चीज सीखने को मिलती है ना, तो हमें क्या होती है, खुशी होती है हमें। तो नाम बहुत शानदार है दिन भर में जाने कितनी बार आ जाता होगा, खुशी 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 तो ऐसा है भैया, जिसको याद नहीं रहता होगा उसको भी याद रह जाएगा। चलो अब हम करेंगे तीसरा सवाल, और देखिएगा तीसरा सवाल कैसे किया जाता है। तो वस्तु का विस्थापन, देखो बेटा अब ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ना बेटा, अब देखना ये जो चित्र को ध्यान से देखना बेटा, अब इसमें से मैं बगदा हटा रहा हूं, बगदा हटा दूंगा, अब मैं इसमें से बगदा हटा दूंगा, तो वही अब मैं बगदा हटाने जा रहा हूं, यस बगदा हटाने जा रहा हूं। देखो बेटा, हेलो, देखो करें शुरू, समझो पहले सवाल, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, v माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, v माइनस यू, v माइनस यू, और इसमें ये जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसमें जोड़ दो, प्लस तो हमें तो पूरा चाहिए, तो क्या जोड़ूंगे, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का, u, u जोड़ दो। हाँ, उसे ये पढ़िए, तो भैया आप बताना ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, v, ओनली v, समझ गई ना, हाँ, यस मैं यही कहना चाहता था, इसलिए अब v आ गया यहाँ तक, yes, है ना। अब देखो बेटा a से c तक, a से c तक कितना है v, v, ओके ओके। अब मैं ये बीच का सब बगदा हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, ताकि आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे, और मुझे बताना फिर जो दिखाई दे मुझे बताना कि ये क्या है, क्योंकि
ठीक है ना। देखो बेटा ये देखो बेटा, ये मैं सब हटा देंगे। ये देखो मैंने ये सब हटाया, ये सब हटा दिया मैंने, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आए। सिर्फ इसलिए हटा रहा हूँ ताकि आप सही जवाब दे सकें। अब मुझे ये बताइए आप, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है ना, ये आकृति है। ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसको भी हटाओ। बताओ इस आकृति का क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है इस आकृति का? ये चतुर्भुज है, देख 4 भुजा, 1 2 3 4। ये समलंब चतुर्भुज है। कैसा है ये? तो देखिएगा भैया, ये सब मैंने इसलिए करा है ताकि आप पहचान पाए। तो लिखो वस्तु का विस्थापन, यहाँ लिखो बेटा, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन S बराबर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, बोलो नाम बोलो बेटा, O A C E का क्षेत्रफल। चलो S बराबर 1/2, क्या क्षेत्रफल याद है आपको? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या है? समांतर भुजाएं कौन कौन सी बताओ इसमें? रेल की पटरी जैसे, रेल की पटरी जैसे कौन कौन सी? O E A C। तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा ये कितने की है? U की। ये कितने की है? V की। तो समांतर भुजाओं का योग, इसका U और इसका V, तो मतलब OE प्लस AC ये लिखता मैं। तो डायरेक्ट मैंने मान रख दिया। मैंने क्या करा? डायरेक्ट मान रख दिया। समझ गए कि नहीं? है ना? क्योंकि अब समांतर भुजाओं का योग गुणित में ऊंचाई, ये इनके बीच की ऊंचाई, इसको ऊंचाई मान लेंगे, इसको अपन ऊंचाई मान लेंगे। जैसे ये यूं समझो, ये त्रिभुज ऐसा है, ये ऐसा है। मैंने इसको और स्पष्ट कर दिया, देखना। तो ये आपका O नहीं, A O E C, O E कितना है? O E U है। A C कितना है? बताओ A C कितना है? V है। देखो A और C V है, तो U, ये तो समांतर भुजा, ये और ये समांतर, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? O A ऊंचाई T है। समझ गया कि नहीं? समझ गया, समझ गया, अच्छी बात है। चलो हटाओ। अब यहां तक आगे, यस 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 यस। अब T का मान रखेंगे बेटा। देखो भैया, T का मान रखना है। किसका मान? देखो भैया, समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 से, यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 से क्या था? समीकरण 1 बताओ। AT बराबर क्या था? AT बराबर V माइनस U था ना, यही था ना। तो T बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस U बटे A। यहां पे रख दो बेटा। देखो यहां थोड़ा सुधार कर लेना, V को पहले लिख दो, V प्लस U, है ना, है ना, V प्लस U। और T की जगह क्या आ गया? बोलो बेटा, V माइनस U और बटे में A। बटे में क्या आ जाएगा? बटे में A लिख दो, या नीचे लिख दूं? लिख दूं? चलो, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहेगा? एक। क्या करेंगे बता? तो V प्लस U, V माइनस U बराबर बोलो 2AS। तो एक बार प्लस एक बार माइनस क्या होता है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2A। समझ गए ना? क्या नहीं समझे? समझ गए? यही लाना था क्या? तो देखो ये माइनस का है ना, ये उठ के उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा? यही नियम था, यही समीकरण था।
पक्का? इसको रोकना बेटा, रोकना, मुझे रोकना है कि रोक दो, खत्म करो, बंद करो।